Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. सनी भाई, ऐतिहासिक मोमेंट जरूर होगा। ये आपके और एलन बॉर्डर के नाम पर सीरीज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। मतलब इससे बड़ा क्या ओकेजन होगा? शायद आज क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं मैदान के लिहाज से। भारत इस सीरीज को जीतने के लिए जाएगा, दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन आप मैदान के अंदर हैं, तो आप क्या देख और महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, बड़ी एक्साइटिंग सिचुएशन है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसी मैच है, बड़ी अहम मैच है। भारतीय टीम को ये मैच जीतनी है, क्योंकि इस जीत के साथ वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये तो सबसे अहम बात है। और दूसरी अहम बात है कि सबसे बड़े स्टेडियम में ये मैच हो रही है। मतलब अगर एक लाख के ऊपर लोग आएंगे मैच देखने के लिए, वो एक नया रिकॉर्ड होगा। एक उसके साथ दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री मैच देखने आ रहे। ये तो एक बड़ा ऑनर होता है गेम के लिए, क्रिकेट के लिए। क्योंकि देखिए, वो अपना समय, जो इतना प्रेशियस समय होता है, वो समय निकालकर क्रिकेट की मैच देखने आ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होती है क्रिकेट के खेल के लिए, और भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी चीज है कि दो प्रधानमंत्री आ रहे। यही मैं आशा करता हूँ कि ये मैच भी दिलचस्प मैच होगी, जहां पे हमें बहुत अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से अलग अलग टेस्ट मैचेस इसी सीरीज के हुए हैं, हालांकि उससे अलग मैं सनी भाई आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्रिकेट में हमेशा ना जब राइवलरीज होती हैं तो ज्यादा रोमांस मान लिया जाता है, और वो मैचेस ज्यादा उस हिसाब से देखे जाते हैं। क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पोटेंशियल है वो अपने पूरे स्वरूप में एक्सप्लॉइट हो पाया है अभी तक? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी राइवलरी जो है वो भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में राइवलरी बनती है, पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक ऐसी टीम है जहां पे आपको खिलाड़ी देखेंगे, कि इतने बड़े खिलाड़ी है, ग्रेट प्लेयर्स है, और उनके पास जब उनको मौका मिलता है भारत में खेलने का या ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, वो अपना करिश्मा दिखाते हैं। और मैचेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो मैचेस होती है वो बड़ी मतलब कॉम्पिटिटिव होती है, और इसी की वजह से आपको बहुत अच्छा क्रिकेट देखने मिलता है। फास्ट बॉलिंग अच्छी देखने मिलती है, स्पिनर्स अच्छे देखने मिलते हैं, बल्लेबाज आपको दिखाई देते हैं। तो सही माने हर तरफ से ये जो क्रिकेट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट बनता है, और फॉर द स्पेक्टेटर्स के लिए भी बहुत दिलचस्प क्रिकेट देखने मिलता है। अच्छा सनी भाई, क्रिकेट और कूटनीति आपके लिए ऐसा नहीं है कि आज पहली बार होगी? क्योंकि मैं अभी श्वेता से भी बात कर रहा था, 2014 में जब आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, उस डेलीगेशन में जिसमें आप थे, कपिल देव थे, वी लक्ष्मण थे, और एमसीजी में जाकर वर्ल्ड कप को अनवील भी किया गया था। तो उस दिन की कुछ यादें अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। जी देखिए, उस वक्त जो मौका मिला था प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाने के लिए, तो वहां पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में डिनर था, उनके क्लब हाउस में डिनर था। तो उसके पहले एक फोटो अपॉर्चुनिटी, जैसे हम कहते हैं, सो दोनों उस वक्त के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के टोनी एबट थे, वो भी अभी इंडिया में है शायद, कुछ अलग डेलीगेशन के साथ। और उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उन्होंने हाथ में पकड़ी थी, और मोदी जी ने वर्ल्ड कप पकड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड कप वहां पे होना था जी। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मोदी जी ने जो ट्रॉफी पकड़ी है वो सही ट्रॉफी है, क्योंकि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो भारत के पास थी, पर वर्ल्ड कप भी भारत के पास था। तो मैंने, क्योंकि सबसे अहम चीज होती है, देखिए वर्ल्ड कप, आप बायलैटरल सीरीज को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, पर जब वर्ल्ड कप का ईयर होता है तो आप वर्ल्ड कप के बारे में सोचते हैं। तो वहां पे बहुत अच्छा डिनर हुआ था। मोदी जी ने क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात की थी, और टोनी एबट ने भी क्रिकेट के बारे में बात की थी। ऑस्ट्रेलिया के कुछ फॉर्मर दिग्गज खिलाड़ी भी डिनर में थे, स्टीव वॉ थे, ग्लेन मगरा थे, एडम गिलक्रिस्ट थे। तो बहुत अच्छा माहौल था वहां पे। क्या आज ऐसा हो सकता है सनी भाई कि ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्री बॉक्स शेयर करें आपके साथ? हो सकता है, क्यों नहीं।
हमने कुछ ऐसा सुना है कि वो आना चाहते हैं, शायद कमेंट्री बॉक्स में नहीं होंगे, शायद वो वहाँ मतलब कमेंट्री बॉक्स नॉर्थ साइड पे है और जो वीआईपी है वो साउथ साइड पे है, दक्षिण साइड पे है, तो शायद आना जाना थोड़ा सा मुश्किल बनेगा मैच के बीच में, तो शायद उनको वायर अप किया जाएगा और वहां से शायद और हम हमारे कमेंट्री बॉक्स में होंगे, वो उनके वीआईपी बॉक्स में होंगे, तो वैसे शायद वो कमेंट्री होगी। तो इसका मतलब हो रही है, मतलब कमेंट्री कहे ना कहे, लेकिन सनी भाई ने यह कंफर्म किया है कि शायद कुछ एक पलों के लिए हो सकता है कि उन्हें एज कमेंटेटर या कमेंटेटर्स के साथ जोड़ा जाए। सनी भाई, लेकिन अहमदाबाद वैसे भी एक बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। मुझे याद है 1983 में पहला टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। आपके लिए बड़ा लकी मैदान रहा है। आपने सर जेफरी बाइकॉट का जो उस वक्त का टेस्ट रिकॉर्ड है वो तोड़ा, फिर आपने 10,000 रन का माउंट एवरेस्ट यहाँ पे उसको क्लाइम किया। कपिल देव ने भी यहीं पर रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा था हाईएस्ट विकेटों का। तो आज हो सकता है कि वो रिकॉर्ड्स क्रिकेट के और दर्शकों के लिहाज से आज वो रिकॉर्ड भी बन जाए। बिल्कुल, ये एक ग्राउंड है जहां पे काफी रिकॉर्ड बन चुके हैं। 2 साल पहले भी जब इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस हुए थे तब अक्षर पटेल ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो वहां पे वो भी एक रिकॉर्ड बन गया था कि एक नया खिलाड़ी, उन्होंने इतनी सारी विकेटें ले ली सिर्फ 3 मैचेस खेलकर। पहली टेस्ट मैच वो खेले नहीं थे चेन्नई में, उसके बाद की 3 मैचेस खेलकर उन्होंने कुछ 3 मैचेस में मेरे ख्याल से कुछ 30 के ऊपर विकेटें ले ली थी, तो एक नया सा रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। तो शायद इस मैच में भी कुछ रिकॉर्ड हमें देखने मिल सकता है। ये पहले मोटेरा स्टेडियम था सनी भाई, बाद में अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और कंप्लीटली अगर हम इसके फैसिलिटीज को देखें तो कंप्लीटली सब कुछ बदल गया है। अगर पूरी दुनिया के स्टेडियम से तुलना करनी हो तो आज की तारीख में आप इस स्टेडियम की फैसिलिटीज को कहां पर रखेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने सिर्फ कमेंट्री बॉक्स की एरिया देखी है, मैंने वो प्लेयर्स की एरिया देखी नहीं कि प्लेयर्स को कितनी, मतलब देखिए जब कोई खिलाड़ी होता है तो वो चाहता है कि वो उनकी जो चेंज रूम हो, वो चेंज रूम में सारी फैसिलिटीज हो, चेंज रूम में वो फैसिलिटी हो कि वो अगर कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहे फिजियो से तो उसके लिए वो जगह होनी चाहिए, वहां पे कोई छोटा सा एक जिम हो जहां वो जिम से वो थोड़ा सा वार्म अप कर सके, तो वो शायद वहां पे है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे कमेंट्री बॉक्स की जो अरेंजमेंट है वो अप्रतिम अरेंजमेंट है। बहुत सारे बॉक्सेस है यहाँ पे, मतलब सिर्फ अंग्रेजी कमेंट्री के लिए नहीं, हिंदी कमेंट्री के लिए और हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस है उसके लिए भी है, रेडियो के लिए भी जगह है, तो बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर ये स्टेडियम बांधा गया है। नहीं, ये जो आप बात कर रहे थे ना सनी भाई, ये मैंने श्वेता देखा था कुछ साल पहले, 2 साल पहले। आमतौर पर 2 ड्रेसिंग रूम होते हैं, यहाँ पर सनी भाई 4 हैं, मतलब हर टीम को 2-2 ड्रेसिंग रूम भी दिए जाएंगे। और जो फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे स्टेडियम्स नहीं है जहां पर इस तरह की फैसिलिटी हो। लेकिन अब क्रिकेटर के लिहाज से, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी डिसाइड होनी है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया जीत कर आया है, चूंकि आप ऐसे मैच के साथ आपका भी ताल्लुक रहा है जहां पर ये क्रिकेट कूटनीति थी। जयपुर 1987 जियाउल हक आए थे और आप मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद टेस्ट मैच की पहली गेंद पर आउट हो गए थे। तो क्या वो मोमेंट आपके लिए भारी हो गया था या फिर कैसे देखेंगे उसको? देखिए, आप जब अपने देश के लिए खेलते हैं तो जो पहली ओवर होती है वहां पे थोड़ा सा नर्वसनेस तो जरूर होता है, और अगर आप पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं तो फिर वापस जाते वक्त बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपसे जो अपेक्षा होती है लोगों की नहीं, अपने टीममेट्स चाहते हैं कि आप अच्छी शुरुआत करके दे, तो वो आप नहीं कर पाते, तो एक सेंस ऑफ फेलियर आपके मन में होता है, तो एक निराशा भी होती है कि आपने जो काम करना था वो काम नहीं किया। पर ये क्या कूटनीति का डिस्ट्रैक्शन होता है या ज्यादा दबाव? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव तो बनता है, डिस्ट्रैक्शन वैसे बहुत कम होती है, पर दबाव तो बनता है क्योंकि आप जब अपने देश के लिए खेलते हैं तो एक अलग सा दबाव बनता है। आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो अलग सा दबाव होता है, क्लब क्रिकेट खेलते हैं तो अलग सा दबाव होता है, पर यहाँ पे क्योंकि क्लब क्रिकेट के लिए आपके जो क्लब मेंबर्स है उनसे अपेक्षाएं होती है, आप रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो आप जो स्टेट के लिए खेलते हैं उस स्टेट के लोगों की अपेक्षाएं होती है, आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो देश के लोगों की अपेक्षाएं होती है, तो वो दबाव सबसे ज्यादा बनता है। वो दबाव कहीं आज भारत की टीम पर तो नहीं होगा?
जी मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो इंदौर में हुआ वो एक वेकअप कॉल जैसा हुआ, क्योंकि ऐसा ऐसा कभी ऐसा ऐसा थोड़ा सा इंप्रेशन हुआ था पहले दिन कि भारतीय टीम थोड़ी सी रिलैक्स हुई थी कि 2-0 से आगे थी और टॉस भी जीते थे, तो टॉस जीतने का जो एडवांटेज था, तो मुझे लगा कि उस वक्त जिस तरह से कुछ शॉट्स भारतीय टीम ने खेले तो थोड़े से रिलैक्स थे और ऑस्ट्रेलिया ने उसका फायदा उठाकर 109 में ऑल आउट करके एक अच्छी पकड़ रखी गेम पर। तो वो जो था वो एक वेकअप कॉल मुझे लगता है होगा। और आज जो हम भारतीय टीम को देखेंगे, आज से हम जो भारतीय टीम को देखेंगे वो एक अलग जोश से मैदान में उतरेगी, क्योंकि ये मैच वो जानते हैं कि ये मैच उनको जीतना है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं, पर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के लिए ये मैच जीतना है। सर भाई, मैदान क्योंकि बहुत बड़ा है और आई एम श्योर आप जहां पर बैठे हैं इतनी दूर से, पता नहीं आपको पिच का अंदाजा होगा कि नहीं होगा, आप पिच रिपोर्ट करने भी जाएंगे, लेकिन जो दूर से आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा अगर दर्शकों के साथ आप उनसे बात करके उनको बताना चाहें किस तरह की विकेट दिख रही है आपको? देखिए अभी भी कवर रखे हैं, क्योंकि अब शायद अभी 10-15 मिनट में वो कवर निकालेंगे, क्योंकि जब 2 घंटे पहले मैच तो 9:30 को शुरू होनी है, अभी 7:30 बज गए, तो मुझे लगता है कि कुछ 10 मिनट के बाद वो कवर उतारेंगे और उससे अब हमें पता चलेगा कि किस तरह की पिच है, क्योंकि ये एक मतलब एक रूलिंग होती है कि 2 घंटे पहले आप पिच को कवर कर सकते हैं। तो जब आप ग्राउंड पे जाऊंगा तो हमें दिखाई देगा कि कौन सी पिच है, क्या इस पिच पर कोई घास है, किस तरह की मतलब ड्राई पिच है। पर मुझे लगता है कि ये पिच एक ऐसी पिच होगी जहाँ पे हमें अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। मतलब वो लाल काली मिट्टी वाला जो सरप्राइज वाला पिच था, वैसे मिट्टी ही है। नहीं मैं एक बात मुझे भी सरप्राइज होगा, क्योंकि मैं कल ही आ गया हूँ शाम को और अभी मैं जो देख रहा हूँ वो अभी भी कवर है विकेट। क्योंकि गर्मी बहुत है श्वेता, आमतौर पर क्या होता है कि आप मॉइस्चर जो विकेट का जो प्रिपरेशन के वक्त जो मॉइस्चर होता है, अगर वो थोड़ा पहले आप कवर हटा दें तो उतनी ही जल्दी उसको सोख भी लेता है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इंतजार थोड़ी देर और करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सनी भाई जब 1 लाख प्लस, मतलब अभी मदन जी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, वो भी हम लोग जब जिक्र कर रहे थे तो ईडन गार्डन्स की बात हो रही थी अभी तक जो 90,000 प्लस की बात होती थी कि 1 लाख टच कर लिया, ऐसी चीजें। पर जब आप 1 लाख क्रॉस करते हैं, 1,30,000 के आसपास बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि लोग वहां पर रहेंगे, तो वो डिप्लोमेटिक प्रेशर तो छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलियन टीम पर तो इंडियन ऑडियंस का ऐसा प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि देखिए पहले तो जब आप प्रदेश में जाते, जैसे कि भारतीय टीम मेलबर्न में खेलती, मेलबर्न में 80-90 हजार कभी कभी लोग आते, तो वो एक अलग सा दबाव बनता है, क्योंकि एक कॉर्नर में आपको शायद भारतीय लोग मिलेंगे, पर पूरा जब स्टेडियम ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर्स के साथ जब होता है तो थोड़ा सा दबाव ज्यादा बनता है, और यही अब आज ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगा। हाँ, मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ डेलीगेशन आ गए और भी कुछ लोग आ गए मैच देखने के लिए, पर फिर भी 1 लाख लोग होंगे, उसमें से मुझे लगता है कि कम से कम 99 हजार तो भारतीय लोग होंगे, तो वो जो दबाव है ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, वो जबरदस्त दबाव होगा, बहुत शोर होगा, हर विकेट के साथ शोर होगा, हर बाउंड्री जब इंडियन को बैटर खेलेंगे तो जो शोर होगा उससे मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पर दबाव काफी होगा, बहुत जबरदस्त दबाव होगा। कुछ इसी तरह का सनी भाई वहां पर भी जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की रिवायत है, 26 दिसंबर मेलबर्न में होता है, तो उसका बिल्डअप भी कुछ इसी तरह का होता है। हाँ, उसमें राजनीति या कूटनीति नहीं होती, लेकिन उसका बिल्डअप भी कुछ दिन पहले बनना शुरू होता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, लोग जा रहे हैं यारा रिवर से पैदल और 90,000 लोग बैठेंगे एमसीजी में, वही चीज, बिल्कुल हाँ फेस्टिवल, और वही चीज अभी जो हम गोपी ने और राहुल ने भी दिखाया श्वेता, हाँ। वो ऑलरेडी वहां पर बनना शुरू हो गया है। सनी भाई, दर्शक तो मैदान में बैठना शुरू हो चुके होंगे। हाँ, हम जब आ रहे थे, और मैं ये बताऊंगा आपको, मैंने अंग्रेजी शो में बताया था कि पहली बार मैं ग्राउंड पर मून सेट के टाइम आ गया हूँ। हम कभी सनराइज के टाइम में ग्राउंड पे आए हैं, पर ये पहली बार मून सेट के टाइम पे ग्राउंड के लिए निकला था। हाँ, दर्शक लोग आ रहे हैं,
बहुत मतलब जिस गलियों से हमारी गाड़ी आ रही थी, वहां पे काफी दर्शक लोग आने का प्रयास कर रहे थे। तो मतलब है कि अब मुझे लगता है कि आधे एक घंटे में ये स्टेडियम भरने लगेगा। क्रिकेट के लिहाज से सलीम भाई, दोनों मतलब भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरीके से आगे बढ़ी है, और आज जब हम ऑस्ट्रेलिया के सामने उसे देखते हैं तो लगता है कि जिस राइवलरी की बात आप भी कर रहे थे कि पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का रोमांच अलग ही रहा है। लेकिन एक और चीज भारतीय क्रिकेट टीम ने सीखा, वो ऑस्ट्रेलिया का अग्रेशन। एक समय था विक्रांत जब सिर्फ जो स्लेजिंग थी लगता था कि उसमें मास्टर करते हैं ऑस्ट्रेलियंस, चाबी मास्टर कहते थे। लेकिन आज हर लिहाज से सनी भाई हम कह सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में वो कॉन्फिडेंस और वो क्लास है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहलाए। देखिए, एक बात मैं बताऊं कि अग्रेशन ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको दिखाना नहीं पड़ता कि हाथ वगैरह करके या छाती पे मार के दिखाना या बातें करके दिखाना, वो एग्रेशन नहीं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो बड़े अग्रेसिव थे पर मतलब बड़े कंट्रोल भी थे। सचिन तेंदुलकर को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, वीवीएस लक्ष्मण को देखिए, वीरेंद्र सहवाग को देखिए, युवराज सिंह को देखिए। मैं ये कुछ नामे ले रहा हूं, अभी जो आज के जो टेलीविजन व्यूअर्स है वो जानते होंगे। पिछले जमाने के भी कपिल देव को देखिए, विश्वनाथ को देखिए, बिशन सिंह बेदी, उन लोग को देखिए, उनके पास सबके पास एग्रेशन था। सिर्फ वो छाती को नहीं दबा, ये मारते नहीं थे या हर विकेट के बाद में ऐसा कुछ नहीं करते थे। ये इसका मतलब ये नहीं कि अभी की टीम अग्रेसिव है, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि ये, क्योंकि आजकल के खिलाड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं। अग्रेशन एक होनी चाहिए, एक ऐसी चीज जहां पे आप जब मैदान पे उतरे तो पीछे कदम ना ले, बिल्कुल आगे कदम रखे, हर मैच में आगे जाने की कोशिश करे। और वो हमने हमारे टाइम से और हमारे टाइम के पहले से भी वो देखा है, ऐसा नहीं कि ये अभी की बात है। सर भाई, आपने कहा इंदौर भारत के लिए वेकअप कॉल था। क्या इंदौर एक एबरेशन थी या फिर अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया से डरे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे से ऊपर आ रहा है और भारत के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए? हाँ, ये तो एक चिंता की बात जरूर है कि भारतीय बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, सिवाय रोहित शर्मा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पारी खेली थी, और चेतेश्वर पुजारा ने एक बड़ी अच्छी पारी खेली थी, और अक्षर पटेल और इन्होंने अच्छी पारी खेली थी। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। पर मुझे लगता है कि जो इंदौर में हुआ एक जैसे कि वेकअप कॉल जैसा हुआ, क्योंकि इंदौर में मुझे लगा कि थोड़े से रिलैक्स लग रहे थे, पर अभी मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि ये मैच कितनी इंपॉर्टेंट मैच है, कितनी अहम मैच है। अहमदाबाद की मैच यहाँ जीतना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए, और ये भी नहीं, साइकोलॉजिकल एडवांटेज के लिए भी ये मैच जीतनी है। तो मुझे लगता है कि आज जो भारतीय टीम उतरेगी वो कुछ अलग सी टीम होगी और जोश से मैदान में उतरेगी। कोई चेंजेस आपको लगता है भारत की 11 में? मैं चाहूंगा, अगर मुझे पूछा तो मैं चाहूंगा कि बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत करें, और इसका मैंने पिच देखा नहीं है तो मुझे मालूम नहीं कि कुछ पिच ऐसा होगा कि जहां पे अब 2 सीमर को खिलाए। मुझे लगता है कि एक ही सीमर को खिलाए और उसके जो दूसरा सीमर है उसके बदले एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को आप ले, या आपको सूर्य कुमार यादव को लेना है या केएल राहुल को लेना है, वो निर्णय टीम मैनेजमेंट लेगी। पर वो एक चेंज मैं चाहूंगा। और दूसरा एक चेंज, क्योंकि अगर ये पिच ज्यादा टर्न होने की संभावना नहीं है तो मैं ईशान किशन को भी टीम में ले लूंगा भरत की जगह, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो एक आक्रामक बल्लेबाज है वो भी अगर टीम में आ गया, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने इतने सारे रन नहीं बनाए, तो जो हमारी बैटिंग डेप्थ है वो और भी होगी, और उससे मुझे लगता है कि आगे के जो खिलाड़ी होंगे उनको भी ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि नंबर 6-7 तक आज हमारे पास अच्छे बल्लेबाज है। तो वही चेंजेस मैं करूंगा। बाकी बॉलिंग में तो 3 स्पिनर और 1 सीमर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।